तो चलो मिसलेनियस एक्सरसाइज या स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 16 लास्ट है भैया आज का ये वीडियो 11th क्लास के एनसीईआरटी के लिए। 14 और 15 का वीडियो देख लेंगे यार, बना लेंगे। मैथ्स का कंसेप्ट नहीं था वो, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर से लेके हम लोगों ने 16 एक एक एग्जाम्पल के वीडियो बना रखे हैं सारे। हाँ, तो चलो आज इस वीडियो को और देख लेते हैं। कह रहा बॉक्स कंटेन्स 10 रेड मार्बल्स। एक बॉक्स है, इसमें 10 कौन सी मार्बल बोले, रेड, और 20 ब्लू और 30 ग्रीन। 5 मार्बल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स। 5 मार्बल्स, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? अच्छा, 5 बॉल निकाली गई मार्बल की। क्या कह रहे हैं कि ऑल विल बी ब्लू। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऑल विल बी ब्लू? यार बड़ा सिंपल, देखो 5 बॉल हमको चाहिए, हम चाहते हैं कि पांचों की पांचों क्या होनी चाहिए, ब्लू। तो वो तभी होंगी जब वो इस 20 से निकल के आई होंगी 5 कोई। तो 20C5 अपॉन टोटल कितना है 60C5। क्या कोई डाउट हुआ? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, पक्की बात है। सेकंड क्या कह रहे हैं? सेकंड कह रहे हैं एटलीस्ट वन विल बी, एटलीस्ट वन विल बी। देखो वैसे तो इसका बड़ा लेंथी मेथड, बट मुझे बड़ा एक सिंपल मेथड याद आ रहा है। एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है कि कम से कम एक तो ग्रीन हो, कम से कम एक तो ग्रीन हो। अगर मैं ऐसा करूं कि टोटल में से माइनस कर दूं नो ग्रीन बॉल्स, तो क्या निकल के नहीं आ जाएगा? यस और नो? और प्रोबेबिलिटी में जो टोटल होता है वो 1 होता है। प्रोबेबिलिटी में जो मैक्सिमम होती है वो क्या होती है? 1। तो अगर मैं नो ग्रीन बॉल कर दूं तो क्या यही तो निकल के आ जाएगा? क्योंकि इसमें क्या होगी, एक भी ग्रीन बॉल 1 से माइनस कर दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो ग्रीन बॉल होगी, पक्की। ये इसका सबसे सिंपल है। तो अब देखो नो ग्रीन का मतलब क्या हुआ, ग्रीन को छोड़ दो। तो अब जो 5 बॉल आएंगी इन्हीं से तो आएंगी, तो कितनी होगी 30C5 अपॉन 60C5। इतना सिंपल हो गया। अदरवाइज अगर आप इतना सिंपल नहीं करते तो फिर ये हो जाता, सुनो, एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते, सुनो ध्यान से। हो सकता था एक बॉल ग्रीन होती एंड इसमें, ठीक है क्या, GRE, एंड 4 अदर कलर होते। यस और नो? एक तो कॉम्बिनेशन ये बन सकता था, या फिर ये बनता 2 ग्रीन बॉल एंड 3 अदर्स। यस और नो? या फिर 3 ग्रीन बॉल्स एंड 2 अदर, ऐसे ही तो होते जाते। फिर इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते? 1 बॉल ग्रीन है तो 1 ग्रीन इससे निकल गया 30C1 इंटू 4 अदर्स में से आए कहां से 30C4 अपॉन 60C5। और का मतलब प्लस होता है। ऐसे इन सबका निकाल के ऐड करते, कितना लेंथी हो जाता। तो ये कितना सिंपल है। क्या हुआ, कोई डाउट है क्या? पीछे देखो आंसर इसी फॉर्म में या सॉल्व करें, देखना है ना, पीछे सॉल्व किए कि इसी फॉर्म में दिए गए। ये दोनों तरीके से देखो जरा यार, ये ऐसे छोड़ दिए तो देखो अपना, ठीक है ना? ठीक है, फिर ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, सेकंड देखो यार जरा, कह रहे हैं कि 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 का व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 डायमंड्स एंड 1 स्पेड। देखो प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी 3 डायमंड्स एंड 1 एंड का मतलब तो याद रख लो, प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लाई होता है और का प्लस होता है। अब देखो 3 डायमंड चाहिए, तो भैया टोटल डायमंड कितने होते हैं 13। क्या कर रहा भाई, 13 से निकल के आएंगे इनटू स्पेड्स टोटल कितने होते हैं 13 होते हैं, इसमें से एक निकल के आएगा, पक्की बात है। और टोटल कितना सिंपल कंसेप्ट समझो ना, आंसर आ गया ये। सुनो, वो कह रहा है कि भैया 3 तो डायमंड चाहिए। अब वो 3 तभी तो होंगे जब वो डायमंड से आए होंगे। तो टोटल डायमंड कितने 13 में से कोई से भी 3 आ जाए, क्योंकि डायमंड तो 13 होते हैं, उनसे कोई भी 3 आ जाए। और मल्टीप्लाई क्यों है, एंड अगर और होता तो प्लस लगा देते। समझ रहे हो ना बात को? चलिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कह रहे अ डाई हैज 2 फेस ईच विद कलर 1, 3 फेस ईच विद नंबर 2 एंड 1 फेस विद नंबर 3। देखो कायदे में अगर आप ऐसा सोचते हैं कि यार एक डाई को इस तरीके से बनाया जाता है, जो हम लोग पढ़ते आए, क्लियर है। लेकिन अगर डाई को ओपन करता हूं मैं, क्या करता हूं, तो पता है इसका डायग्राम कैसे बनता है? तो कुछ इस तरीके से बनेगा। एक फेस, क्योंकि डाई में कितने फेस होते हैं 6 होते हैं, एक फेस
दूसरा फेस, तीसरा फेस, चौथा फेस, पांचवा फेस और ये छठा फेस। अब आप कहेंगे सर छठा ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि वो छत तो इसको बंद भी तो करोगे ना, तो कहीं भी ले लो, इसके साथ ले लो, इसके साथ ले लो, ये 6 फेस हो गए। तो कह रहे हैं 2 फेस पे एक एक नंबर है, चलो 2 फेस ये इन पे क्या है, एक एक नंबर है। 3 फेस पे 2 2 नंबर है और एक पे 3 है। बात समझ रहे हैं? ये अलग प्रकार की डाई लोग अपने मनोरंजन के लिए भैया बना रखी है, ठीक है सर। अब ये कह रहे हैं उस डाई को हमने थ्रो कर दिया, उस डाई के ऊपर 2 आ जाए तो 2 कितनी बार आया, 3 और टोटल कितना है 6, मतलब 1/2 चमका। कह रहे हैं कि उसके ऊपर या तो 1 आ जाए, सुनो ध्यान से, या 1 आ जाए या फिर 3 आ जाए। तो 1 कितनी बार है, 2 बार, 3 कितनी बार है, तो 3/6 1/2। क्या चमका, 1 भी चलेगा और 3 भी चलेगा, पक्की बात है। फिर कह रहे हैं नॉट 3, 3 ना हो, तो 3 ना हो मतलब 5/6। आंसर चेक करो जरा तीनों, पक्की बात है ना, 1 हो या फिर 3। चलो भैया अभी से हटाओ आके जरा, कोई एक बालक प्रिंस आ जा भैया। चलो यार क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मीनिंग समझते रहा हम लोग। जल्दी आओ भाई, जल्दी जल्दी जल्दी, तुम लोग ऑलवेज टाइम पे आए। अरे जल्दी आ जल्दी आ। आजा तू भी आजा भाई। तो देखो जब कह रहे हैं इस क्वेश्चन का पहले मीनिंग समझो यार जरा, मीनिंग समझते क्या है। कह रहे हैं इन अ सर्टेन लॉटरी, कपिल वाली नहीं है लॉटरी, समझ गए ना, कपिल शर्मा लॉटरी नहीं है, वो किसी की लगती नहीं है। तो इन अ सर्टेन लॉटरी 10,000 टिकट्स आर सोल्ड, 10,000 टिकट बटने हैं एंड 10 और 10,000 में से केवल 10 ही ऐसे भाग्यशाली है जिसको प्राइज मिलेंगे। बस बात समझ रहे हैं, 10,000 टिकट है। आपको समझाने के लिए इस क्वेश्चन से हटके समझो, पहले इस क्वेश्चन फील करो। 10,000 टिकट, मान लो एक पहला टिकट ये रहा, दूसरा टिकट ये रहा, ऐसे कितने टिकट है 10,000। 10,000 में से किसी कोई से 10 पर कुछ प्राइज है, सपोज इस पे 1 रुपए का प्राइज है, सपोज समझाने, किसी पे ऐसे 10 पर होगा प्राइज, किसी पे एक वॉशिंग मशीन है मान लो, किसी पे इस तरीके से प्राइज है, ठीक है। तो आप क्या, अगर से मैं देसी तरीके से लिखूं, 10,000 टिकट बिके, उनमें से कोई 9,990 ऐसे भाग्यशाली होंगे जिनको को कुछ नहीं मिलेगा और 10,000 ऐसे लोग होंगे जिनको कुछ ना कुछ मिलेगा। पक्की बात है ना, बात समझ आ रही है क्या, मैं समझा पा रहा हूँ ये चीज़। 10,000 टिकट बिक गए एक बंदे के दुकान से, 10 लोग ही ऐसे हैं जिनको प्राइज मिलेगा, मतलब 10 पर्चियां भरी हुई हैं, कुछ ना कुछ उनमें, बाकी 9,990 खाली है। क्लियर है? इस तरीके से कर दे, इसमें कुछ ना कुछ प्राइज होगा, इसमें नहीं। अब सुनो, कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइज। ये अलग क्वेश्चन क्यों है, इसने नॉट का यूज कर दिया। अब आप गए, सुनना बात को ध्यान से, एक दुकानदार ने कहा कि भैया हमारे 10,000 टिकट हैं, अगर आप कोई सा भी टिकट लेंगे केवल 10 टिकट ऐसे होंगे जिनमें प्राइज है। अब आप उस दुकान पे गए हैं और आपने 10,000 में से एक पर्ची उठा ली। बात समझ रहे हैं? तो कह रहे हैं क्या संभावना है कि वो जीतेगा नहीं, क्योंकि नोट लगा दिया ना। बात समझ आ रही है? आप दुकान पे गए, आपने 10,000 में से एक पर्ची उठाई, तब उधर एक बंदा मैथ्स की कॉपी वॉपी लेके बैठा है, वो प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट क्लियर करा, तो उसने बोला पड़ोसी कि क्या संभावना है कि इस बंदे ने टिकट नहीं जीता होगा। एक बात सुनो, प्राइज या टिकट, हाँ एक छोड़ो ना, जो इसने एक टिकट लिया है ना, नॉट गेटिंग प्राइज, अब सुना बात को ध्यान दे, उसने प्राइज नहीं जीता होगा तो पक्की बात है वो टिकट इसी का होगा, इसी में से होगा। अगर उसको प्राइज नहीं मिला है तो पक्की बात है वो टिकट इतने में से होगा। पक्की बात है ना मेरे भाई? तो 990 C1 अपन टोटल कितने, क्या मैं समझा पाया? और इसका तो आंसर C1 का तो आंसर भूल जाता ना। देखो पीछे एक बार, पक्की बात है। चलिए सुनो, अब आप हार गए, अब आपने कहा यार, फिर अंदर से वो आ रहा ना यार, चलो इस बार एक, अब की बार 2 लेते हैं। जैसे ही आपने कहा भैया 2 टिकट दे दो, उधर जो कॉपी पेन लिए बैठा उसने अपनी मैथ लगाना स्टार्ट कर, उसने कहा बताओ इसने 2 टिकट लिए, क्या संभावना है अब भी हारेगा? ये पनौती है, क्या संभावना है कि अब भी हारेगा? तो सुनो ध्यान से जरा, 2 टिकट नॉट गेटिंग
प्राइज जो भी कुछ है। अब जब उसने प्राइज नहीं जीते इसकी संभावना फाइंड करनी है, तो पक्की बात है वो दोनों इसी में इसी तो होंगे, तो 9990 C2 अपॉन, चक्कर समझ आ रहा है? क्लियर है? फिर वो कह रहे हैं कि भैया अब और लालच आ गया, तुम वो भी हार गए, तुमने कहा यार ऐसा करो 10 ही ले लेते इस बार, क्या पता 10 की 10 आ जाए। जैसे ही आपने बोला भैया 10 टिकट और, उधर उसने अपना पेन उठाया और आपकी प्रोबेबिलिटी निकालना स्टार्ट कर देने का, भाई इस बार तो और फंसी आई है, इसे 10 टिकट लिए, लेकिन प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है कि अभी भी बेचारा ना जीता हो वो, तो अभी भी नहीं जीता तो इससे ही लिया होगा। पक्की बात है अक्षय कुमार से भी बड़ी पनौती वो तो सुनो ध्यान से। फिर इसके बाद बेचारे ने नहीं खेला, उसने अब हम नहीं खेल रहे भैया, हमारा हो गया काम, वो सब छोड़ो। क्या ये क्वेश्चन समझ आया? क्या ये क्वेश्चन समझ आया? मजेदार चीज है। चलिए देसी तरीके से समझेंगे मैथ, इस बारी हलवा सब्जेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 2 सेक्शंस ऑफ 40 and 60 आर फॉर्म। देखो भैया एक स्कूल में 100 बालक थे और उनका भैया 2 सेक्शन बना देते हैं, एक सेक्शन ए बना दिया और एक सेक्शन बी, इसमें 40 बच्चे लिए और इसमें 60 बालक लिए, ठीक है सर। चलिए कह रहे इफ यू एंड योर फ्रेंड आर अमंग ऑफ 100 स्टूडेंट, मतलब इस 100 बच्चों में 2 बालक और थे, एक का नाम था सपोज सी और एक का नाम था सपोज डी, 2 दोस्त थे 100 में से, बात समझ रहे ना, 100 बालक थे। अब 100 बालकों का तो नाम बताऊंगा नहीं, 2 थे उसमें से, एक सी और एक डी, इनके 2 नाम है। तो कह रहे हैं क्या संभावना है कि ये दोनों एक ही सेक्शन में जाएंगे। सही बात है, बिफ्रुकेशन हुआ है मतलब डिवाइड हुआ है, तो क्या प्रोबेबिलिटी, और ये बात सही भी है, हो सकता है दोनों एक में हो और हो सकता है दोनों डिफर हो, और ज्यादातर इसकी संभावना वैसे एक ही होगी, अलग अलग होनी। पता है क्यों? क्योंकि टीचर को पता है ये दोनों ज्यादा बोलते हैं, दोस्त इनको अलग अलग करो। अगर प्रैक्टिकली बोलो तो क्वेश्चन हटके, हमें पता है कि ये दोनों ज्यादा बोलते हैं, सेक्शन मैंने किया, अलग अलग करो इनको, इन्हें जुदा कर दो, फिर लेकिन टीचर को हाई लग जाएगी। चलो अच्छा अब देखते हैं कनक कैसे होगा। अरे प्लीज भी, अब सी और डी एक ही सेक्शन में हो, इसकी संभावना क्या है? हो सकता है वो इस वाले सेक्शन में हो सकता है इस वाले सेक्शन में, तो इस वाले सेक्शन में होंगे तो 40 C2, बात समझ रहे हैं ना? पक्की बात है। अगर इसमें हुए तो 60 C2। मैंने कहा या तो फिर ये होगा या फिर ये, बीच में क्या आएगा और का मीनिंग क्या होता है? पक्की बात है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी डाउट आपका होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। अच्छा वो तो नीचे लगाना ही होगा ना 100, एक बार आंसर चेक करो। C2 है कॉम्बिनेशन, और रह लो घर में, घूम लो आराम, तुम रूपबाज की वादियों में घूमो तो क्या होगा? सॉल्व किया है? हम तो नहीं कर रहे, लेकिन यार क्या बहुत लेंदी हो जाएगा ना, ये नहीं करते यार। चलो अच्छा सेकंड देखो भैया, सेकंड देखो, कह रहे हैं सुनो कह रहे हैं यू बोथ एंटर द डिफरेंट सेक्शन। अरे यार वैसे आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो गलत है, इसी को 1 से माइनस कर देना, क्योंकि ये तो एक ही सेक्शन में 1 से माइनस हो गए तो पक्की बात है डिफरेंट होंगे, तो इसको सॉल्व करके जो भी आंसर है उसे यहां लिख के माइनस कर देना 1 से, क्योंकि 1 से माइनस तब करते हैं जब उसका एकदम उल्टा होता है। क्या चमका? क्या चमका? ठीक है चलो हटाओ इसे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका बच्चे लोग इंतजार करते हैं और इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। एक बात मैंने बोली थी, अगर याद हो तो, प्रोबेबिलिटी में चाहे क्वेश्चन 6 मार्क्स का हो या 4 मार्क्स का हो, 10% होती है कैलकुलेशन, 90% होता है लॉजिक। इसका जो आंसर होगा 2 से 3 लाइन में आएगा और 4 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसका लॉजिक बनाने, बस। चलिए अब देखते हैं क्या क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। 3 letters आर डिक्टेटेड टू द 3 persons, ठीक है। 1 person is addressed to each of them. The letter are inserted into the envelope at random so that each envelope contains exactly 1 letter. Find the probability at least 1 letter. मुझे तो कत्ती समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है, बकवास चीज है। आपको भी नहीं आ रहा होगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। चलिए ऐसा ही तो होता है, जब क्वेश्चन समझ नहीं आए फिर उसको देसी तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन में मीनिंग समझते हैं क्या। 3 लेटर है हमारे पास, पक्की बात है। एक लेटर सपोज यार हमने ये ले लिया लेटर, एक लेटर ये रहा, देसी तरीके से बता रहा हूँ एकदम बिना उसके लॉजिक लगाए। 3 लेटर हैं, समझना बात को ध्यान से। एक लेटर ये है,
एक लेटर बी है, एक लेटर सी है, ये 3 लेटर है हमारे पास। और पक्की बात है, अगर लेटर कहीं पे आपको भेजना होता है तो एनवलप में डाल के भेजते हैं, ये तो अंडरस्टूड है ना, क्लियर है ना। चलिए अच्छा, तो सुनो अब शांत रहो यार। ये रहा एक एनवलप, क्लियर है। एक हमारे पास ये रहा एनवलप, बात नहीं करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर एक हमारे पास ये रहा एनवलप, इसमें इंसर्ट करके हमको भेजना है। इस एनवलप का नाम मान लो भैया डी है, इसका ई है और इसका एफ है। इन्होंने एक वर्ड यूज किया जिसपे आपको कंसंट्रेट करना है, प्रॉपर। प्रॉपर का मीनिंग अब मैं आपको जरा बताऊं। सपोज ये जो लेटर मैंने लिखा है, सपोज ये जो लेटर, इसका नाम ऊपर लिखते हैं, ये जो मैंने लेटर लिखा है इसमें मैंने लिखा है फीस माफी का, कि भैया फीस माफ हो जाए। समझा रहा हूं देसी तरीके, ये कहीं नहीं लिखा है यहाँ पे फीस माफी का, ठीक है, पक्की बात है। और एक जगह मैंने मान लो, एक तो फीस माफी का हो गया, फीस फ्री कर दो। और एक क्यों मैंने लेटर में लिखा किसी को बर्थडे गिफ्ट, मतलब बर्थडे सेलिब्रेट करने का, कि भैया तुम्हारा बर्थडे, पहले तो आजकल मोबाइल वगैरह चलते, पहले कहाँ चलते थे, पहले तो भैया बर्थडे का हो गया। और एक या लेटर है किसी की 13वीं का, मतलब कोई आदमी वालों खत्म हो गया, होती नहीं 13वीं, किसके, हम देसी तरीके से बताते हैं, हम 13वीं लेंगे, मजा आना चाहिए। कोई आदमी कोई कहे 13वीं को क्या बोलते हैं, एंड हो गया किसी का, 13वीं समझ जाना, 13वीं। देखो जो बच्चे नहीं जानते उनको बता, 13वीं का मीनिंग क्या, जब कोई बंदा मर जाता है तो 11 या 13 दिन बाद ऐसा होता है। चलिए अब सुनो, ये 3 लेटर हमने लिखे हैं और पक्की बात है ये 3 लेटर हमने कहीं ना कहीं भेजने हैं। तो ऐसे ही अब आपको अगर ये किसी की फीस माफी का, पक्की बात है ये स्कूल पर ही जाएगा फीस माफी का, तो ये मैंने एक, शांत रहो, ये मैंने स्कूल का कर दिया। ये बर्थडे का गिफ्ट किसी दोस्त के पास जा रहा होगा, ये उसका एड्रेस है, दोस्त का एड्रेस है, तो ये वहां पे चला जाएगा, पक्की बात है। ये हमारे किसी रिलेशन में कोई किसी का कोई बाबा एक्सपायर हो गया था तो उनके भैया रिलेशन का ये एड्रेस है, पक्की बात है, बात समझ आ रही है। तो कह रहे हैं भैया जो लेटर है वो ना प्रॉपर जाए। अब एक बात सुनो, एक बंदे का बर्थडे गिफ्ट है, 13वीं का भेज दिया उसके यहाँ पे, वहां पे माहौल होगा हंसी खुशी का, बर्थडे फूले, वहां पे लेटर आ गए थे 13वीं था, बाबा की रो रो की हालत खराब, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, सुख को गम में बदल दिया, बात समझ आ रही है। अब एक बंदे की 13वीं है, उससे बोलना है कि अपनी फीस सबमिट की, भैया आपकी फीस फ्री हो गई है, वो बेचारा मर चुका है, अब उसके पास लेटर गया कि आपकी फीस फ्री होगी, अब वो जिंदा होके आएगा क्या, खुशी के मारे, बात समझ रहे हैं। तो मजा तभी तो आएगा जो ये लेटर है एकदम प्रॉपर वे पे जाने चाहिए, बात समझ रहे ना, एकदम प्रॉपर वे पे जाने चाहिए। इस शांत हो जाना, हो जाना संदेह कभी, मैं इतना इंटरनेट पहले ही करा देता हूँ कि आप लोगों को अपना घुसेड़ने की रिक्वायरमेंट नहीं उसमें ना। चलिए ये हो गए। अब कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 लेटर, कम से कम एक लेटर तो प्रॉपर जगह पे यार जाना ही चाहिए, कम से कम एक लेटर। तो प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट क्या होता है, सबसे पहले टोटल आउटकम्स निकाल लो कि कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो एक बात सुनो, हो सकता है ए के, शांत रहेंगे, ए के साथ ए जो हमने है वो हमने डी में इंसर्ट कर दिया, ठीक है, एक तरीका ये भी हो सकता है, ए का डी के साथ कर दिया, मैंने कहा सपोज बी का मैंने ई के साथ कर दिया और सी का मैंने एफ के साथ कर दिया। एक तो ये बन सकता है वे, एक तरीका ये भी हो सकता है लेटर को इंसर्ट करने का। दूसरा तरीका, ए को तो डी के साथ इंसर्ट किया, बी को मैंने एफ के साथ इंसर्ट कर दिया और सी को मैंने ई के साथ इंसर्ट कर दिया। क्या कुछ गलत किया? ये भी तो सुनो, आपके पास 3 एनवलप हैं और 3 लेटर हैं, कितने तरीके से एक दूसरे में इंसर्ट कर सकते हैं। तो एक तरीके इसको इसके अंदर, इसके, एक तो ये हो गया, फिर दूसरा इसको इसके अंदर, इसको इसके 2 हो गए। ऐसे कितने बनेंगे उसको लिखता हूं। फिर देखो जरा, हम ये भी कर सकते हैं, ये हो गया। फिर मैंने क्या किया, बी को हमने कर दिया डी के साथ, बी को हमने किसके साथ कर दिया, डी के साथ, बी को डी के साथ कर दिया, तो ए किसके साथ हो सकता है, ई के साथ हो सकता है, और सी किसके साथ हो सकता है, एफ के साथ हो सकता है। क्या हुआ, पक्की बात है ना? क्या समझ नहीं आ रहा है क्या? हम लोग कॉम्बिनेशन बना रहे हैं ना, टोटल कितने तरीके से लेटर को इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए अच्छा, एक सिंपल तरीका भी था इसका। चल बी को डी के साथ कर दिया, अब बी का हमने कर दिया एफ के साथ, किसके साथ कर दिया, एफ के साथ, बी का एफ के साथ। अब देखो कितने बन सकते हैं, बी का एफ के साथ कर दिया तो सी का ई के साथ हो सकता है और ए का डी के साथ हो सकता है। ये तो ऊपर की तरह है।
कहाँ ऊपर की तरह? हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो अब इसको हम नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि एक ही हो गए और हम बना रहे कॉम्बिनेशन, पक्की बात है, तो इसको हम नहीं लेंगे। वेरी गुड। तो अब दूसरा लॉजिक लगाते हैं। तो देखो जरा, बी का डी के साथ, बी का डी के साथ, ए का किसके साथ कर देंगे? आप एफ के साथ कर देंगे, और सी का किसके साथ कर देंगे? फिर ई के साथ कर। क्या चमका? पक्की बात है, क्लियर है ना? चलिए अब उठाते हैं सी को। सी को कर दो डी के साथ, सी का कर दो डी के साथ। अब क्या क्या बचा? सी का डी के साथ कर दिया, तो बी का करेंगे किसके साथ? बी का करेंगे ई के साथ, करके देख लो एक बार, और ए का करेंगे आप किस? क्या ये ऊपर कहीं है? नहीं है। चलिए अब सी का डी के साथ किया, तो बी का कर दो एफ के साथ, ए का कर दो ई के साथ। क्या कोई मिला दोबारा? नहीं मिला ना, पक्का। अब आप कहेंगे सर ये आपने लिखे कैसे? हमने एक चीज कॉमन आपने देखी, ए बी बी सी सी सबके साथ डी डी लिख के उनके आपस में इंटरचेंज करते रहे, तो टोटल कितने बन जाएंगे? 6 बन जाएंगे। टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 6। कम आउटकम्स थे, इसीलिए मैंने बना के दिखा दिया आपको। ये टोटल तरीके इनको लिखने हैं कि आउटकम्स कितने? 6। और वैसे भी 6 होते। पूछो कैसे? पूछो कैसे? 3 लेटर है ना, तो फैक्टोरियल 3 हो जाता, 3 इंटू 2 तो भी 6 हो जाता। अब आप कहेंगे सर फिर इतना क्यों? यार देखो मैं समझाना चाह रहा हूँ, एक एक चीज समझो ना इस क्वेश्चन को। चलिए अब कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करने किसकी? एट लीस्ट 1 लेटर जो है ना वो प्रॉपर कार्ड में जाए, कम से कम एक प्रॉपर कार्ड में जाना चाहिए। कम से कम एक, 2 जाए तो भी चलेगा और 3 जाए तो भी चलेगा। अब चेक करते हैं, ए का प्रॉपर क्या है? ए का प्रॉपर ये है, बी का प्रॉपर ये, सी का प्रॉपर ये है, यही तो है। अब चलिए ए डी में चला गया तो ये एटलीस्ट में तो आ गया ना प्रॉपर में, बात समझ आ रहे हो? चलिए ए डी में चला गया भैया, ये भी प्रॉपर में आ गया हमारा, इसे भी हम लेंगे। अब देखो बी डी अभी तक तो प्रॉपर नहीं है, ए ई ये भी प्रॉपर नहीं है, सी एफ प्रॉपर है, हाँ जी भैया सी एफ प्रॉपर है, इसे भी एक भी आ जाए तो भी हम इसको ले लेंगे। बी डी प्रॉपर नहीं है, ए ई प्रॉपर नहीं है, और सी ई प्रॉपर नहीं है। ये वाला प्रॉपर नहीं है ना, पक्की बात है। सी डी इसको चेक करो, सी डी प्रॉपर नहीं है, बी ई प्रॉपर है। चलो अब देखो सी डी प्रॉपर नहीं है, बी एफ प्रॉपर नहीं, और ए ई प्रॉपर नहीं। तो ये कितने प्रॉपर हैं? 4। तो इसका आंसर हो जाए कितना? देख लो आंसर एक बार चेक करना है ना, आंसर चेक करो एक बार। 2/3 या 4/6 एक ही बात होगी, एक ही बात है यार, 2/3। क्या समझ आया? क्या समझ आया? कायदे में आंसर क्या? इसको लिखो आंसर आ गया, लेकिन समझाने में टाइम लगा क्योंकि लॉजिक होता है यार इनमें। ये सारे कॉम्बिनेशन आपको मैंने बता के दिखा दिए इस तरीके से। क्या बात समझ आई? मुझे नहीं लगता कोई डाउट इसमें होगा, बस पक्की बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहे ए एंड बी आर 2 इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कितना है? 0.54। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी कितना है? 0.69। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया गया है? 0.35। अच्छा अब ये कह रहे हैं पी ए यूनियन बी। कायदे में मुझे ये लिखना तो चाहिए ही नहीं, पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, तीनों की वैल्यू गिवन है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। सेकंड वाला देखते हैं। जैसे ही हमने ये वाला देखा तो इसको हम तुरंत लिखेंगे ए यूनियन बी का, ठीक है। फिर इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 1 माइनस पी ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी की वैल्यू ये होगी, यहां से पुट कर देना। क्लियर है? थर्ड देखो, ए इंटरसेक्शन बी डैश का फॉर्मूला क्या होता है? पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है सर। तो पी ए की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू हमको पता है, ऐसे इसका है, तो पी बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन ए, इसकी भी वैल्यू हमको पता है। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ दिया गया 1 2 3 4 5 6। हरीश भाई साहब हैं, रोहन जी हैं, शीतल हैं, एलिश है और सलीम हैं, और ये लोग, ये मेल है, ये मेल है, ये फीमेल है, ये फीमेल है, ये मेल है। 1 2 3 4 5, हाँ तो 5 ही तो है ये, ठीक है। इसकी एज भाई साहब की 30 है, इनकी रोहन की 33 है, और इनकी 46 है, 28 और 40, इस तरह दिया गया। कह रहा है पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दिस ग्रुप, ठीक है, एज अ स्पोक्स पर्सन। उसको छोड़ो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्पोक्स पर्सन विल बी ईदर मेल, या तो वो मेल हो और पढ़ तो लो,
या फीमेल या मेल से कुछ ना कुछ तो होगा ही फिर तो वो, अब बीच का तो यहाँ पे होगा नहीं कुछ, ठीक है। इधर मेल और ओवर 35 ईयर्स, ओवर, तो देखो समझाने के लिए, मान लो मेल आने की प्रोबेबिलिटी को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ ए से, और ओवर 35 ईयर्स को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ बी से। तो क्या हमको पी ए यूनियन बी नहीं फाइंड करना कायदे में? और का मीनिंग क्या होता है? ए यूनियन बी। चलिए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है डियर? पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। चलिए पी ए देखो, मेल आने की प्रोबेबिलिटी, कितना मेल हैं? 3, तो 3/5 प्लस ओवर 35 ईयर, 35 से अधिक कितने लोग हैं? 1 और 2, तो एक और कहाँ है? 2 ही तो है। 35 से ज्यादा, अच्छा पढ़ लिया क्वेश्चन? क्या बोल रहा है? बी क्या है? ओवर 35, मेल फीमेल की तो बात ही नहीं कर रहा है 33 भी होना चाहिए ना। 35 यार, कंसेप्ट समझो ना। क्या बोला है? मेल हो या फिर वो 35 से, उसने या बोला है ना, उसने ये तो, यहाँ तो फीमेल की बात ही नहीं कर रहा, या तो मेल हो या 35 से ज्यादा हो। तो 35 से ज्यादा कितने लोग? 2 लोग हैं, 2/5 माइनस इन दोनों में कॉमन, मेल भी हो और 35 से ज्यादा, उसको माइनस करना पड़ेगा। तो ऐसा कौन है जो की क्या है? मेल भी है और 35 से ज्यादा भी है। कौन है भैया? एक ही था केवल, तो 1/5। अब पता है माइनस किया क्यों? मैंने बताया भी था, इसलिए किया माइनस। एक बंदा था जो दोनों में आ चुका है, ये मेल में भी आ गया और इसमें भी आ गया, तो एक बार तो माइनस करेंगे। कर लेना सॉल्व, इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 2 5, 5 से 1 गया, 4/5 आ रहा, देखना जरा आंसर। आंसर देखो सही है ना। चलिए हटाओ इसे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते जरा इसको क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं 4 डिजिट नंबर greater than 5000 are randomly formed from the digit 0 1 3 5 7। देखो एक कंसेप्ट याद रखो, इस चैप्टर के लिए आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट आना चाहिए। पहले क्या कह रहे हैं कि आपको ना 0 डिजिट का 1 और 3 5 7 का यूज करके 5000 से अधिक के पहले तो नंबर बनाना है, ठीक है। तो किस केस में? पहले केस में रिपीटेशन अलाउ है तब, दूसरे में रिपीटेशन अलाउ नहीं है तब। ऑपरेशन कर रहे हैं कहीं पर, देख लो जरा, भाग रहा है क्या वो? तुम भी यार अच्छे क्वेश्चन तो उससे देखो ना, जब रिपीटेशन अलाउ है उस केस में कैसे करेंगे। सुनो ध्यान से रहा, 4 डिजिट का नंबर रिपीटेशन अलाउ है, 4 डिजिट का नंबर जो कि 5000 से अधिक हो, तो पक्की बात है इनमें से इस प्लेस को भरने के तरीके 2 हो गए, 5 या 7। क्योंकि अगर सपोज आपने यहाँ पे 3 फिल कर दिया और इधर 9 भी फिल कर दिए, तो भी वो 5000 से तो छोटा ही होगा। तो 5000 से बड़ा नंबर करना है, तो इस प्लेस को फिल करने के तरीके 5। क्या बात समझ आ रही है? इस प्लेस को फिल करने के तरीके 5, कोई से भी इन 5 में से कोई सा भी हम लोग यहाँ फिल कर सकते हैं। इस प्लेस को फिल करने के तरीके 5। क्या बात समझ आ रही है? क्योंकि रिपीटेशन का मीनिंग क्या होता है? जो यहाँ फिल कर चुके हैं उनको दोबारा भी आप लोग फिल कर सकते हैं, पक्की बात है। और इस प्लेस को फिल करने के तरीके भी 5। इस प्लेस को फिल करने के तरीके कितने? 2 थे, तो 5 5 25 25 5 125 125 दूनी 250। तो कितने नंबर बन जाएंगे? 250 ऐसे नंबर बन जाएंगे जो कि 5000 से अधिक होंगे। लेकिन एक बात बताओ जरा मुझे, यहाँ पे ये 250 में क्या कोई नंबर 5000 होगा? क्या कोई नंबर 5000 होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? इस प्लेस में 5 भर दे, यहाँ पे 0 0। लेकिन बोल रहे हैं कि ग्रेटर देन 5000, तो एक नंबर माइनस कर देंगे, तो कितने आउटकम हो गए टोटल? बात समझ आई? लॉजिक समझ आया? परम्यूटेशन पढ़ो, बना दिक्कत होगी आपको। इस प्लेस को फिल करने के तरीके 5 क्योंकि रिपीटेशन हो रहा है। अगर 0 यहाँ फिल होगा तो यहाँ भी फिल कर सकते हैं। तो जब रिपीटेशन अलाउ होता है तो हम फ्री होते हैं, इन 5 को यहाँ भी किसी भी जगह फिल कर सकते हैं। चलिए ये तो आगे टोटल आउटकम। लेकिन आगे कह रहे हैं कि ऐसे नंबर होने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कराओ जो कि 5 से डिविजिबल हो, जो कि 5 से क्या हो? डिविजिबल हो। ये तो टोटल आउटकम हो गए। ये कितने हो गए? टोटल आउटकम हो गए। अब फेवरेबल आउटकम निकाल, जो हम लोग ऊपर रखते हैं। सुनो जरा, 5 से क्या हो? डिविजिबल हो। तो 5 से डिविजिबल कोई तभी होगा जब इस प्लेस में या तो 0 होगा या फिर 5 होगा। तभी कोई नंबर दुनिया में वही हमारा बनाए तभी डिविजिबल होगा, या तो यहाँ 0 होगा या फिर 5 होगा। तो इस प्लेस को फिल करने के तरीके 2,
इस प्लेस को तो 2 ही रहेंगे, चेंज नहीं हो सकते 5 और 7। फिर इस प्लेस को फिल करने के तरीके 5, इस प्लेस को फिल करने के तरीके 5, तो 25 100 आ गए, पक्की बात है। लेकिन यहां से भी एक माइनस होगा, क्योंकि यहां से भी एक 5000 नंबर आ रहा होगा, पक्की बात है ना। तो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो फेवरेबल आउटकम कितना होगा, 99। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई भैया, इस वाले की, फर्स्ट वाले क्वेश्चन की 99 अपॉन, क्या ये किसी से कटेगा, 4 2 6 3 से कट रहा है, बिल्कुल 3 3 जा 3 3 जा। एक बार आंसर चेक कर लो, 33 अपॉन 80, क्या चमका, अच्छा क्वेश्चन था। माइनस का कंसेप्ट समझो कि सर माइनस क्यों हो रहा है, ग्रेटर देन 5000 है, अगर यहाँ ये होता ग्रेटर देन इक्वल तो माइनस हम लोग नहीं करते, इसको क्लियर है। लेकिन लॉजिक तो अब है ना इसमें, वो ये कह रहे हैं कि भैया रिपीटेशन अलाउ नहीं है, अब रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो अब देखते हैं टोटल आउटकम क्या बनेंगे। अब सुनो ध्यान से, इस प्लेस को तो भैया 5 और 7 ही रहेंगे, इस प्लेस को फिल करने के तरीके कितने रहेंगे, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा, पक्की बात है। अच्छा, अब यहाँ पे कोई भी एक नंबर फिल हुआ होगा, या तो 5 या फिर 7, दोनों तो एक साथ फिल नहीं हुए होंगे, पक्की बात है। तो इस प्लेस पे अगर कोई एक फिल हो गया तो यहाँ पे फिल करने के तरीके 4 हो गए, फिर क्या बात समझ आ रही है, पक्की बात है। इसको तरीके 4, फिर इसको 3, फिर इसको 2, तो 4 12 2 24 48, टोटल आउटकम कितने हो गए, नीचे कितना आ गया, 48 आ गया, पक्की बात है। अच्छा जी, अब देखते हैं कि फेवरेबल आउटकम, लॉजिक है हर चीज में। यहां तो भैया 5 और 7 रहेगा, यहां तो चेंज हो ही नहीं सकता, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि डिविजिबल बाई क्या हो, तो यार एक बार यहां पे 0 फिक्स कर दो, यहां पे क्या कर दो, 0 फिक्स कर दो, क्योंकि तभी तो वो नंबर 0 से हमारा 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। जब वो यहाँ पे 0 पे फिक्स हो गया तो इस प्लेस को भरने के तरीके अभी एक ही है, बात को समझो ध्यान से। अच्छा, यहाँ 5 फिल करेंगे या फिर 7, तो इस प्लेस को भरने के तरीके 2। अब सुनो, एक नंबर यहाँ फिल हो गया, एक नंबर यहाँ फिल हो गया, 2 खत्म हो गए, तो अब कितना बचा, 3, तो इस प्लेस को फिल करने के तरीके 3 और इसको, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, क्या आ गया यहाँ पे 12। लेकिन अब एक होशियार बच्चा कहेगा सर जिसके एंड में 5 आता है वो भी तो डिवीजन होता है, सही बात है आपकी। तो चलो हमने यहाँ पे क्या फिल कर दिया, 5, पक्की बात है। अब लॉजिक देखो जरा, यहाँ 5 है, क्या यहाँ पे 5 और 7 होगा, नहीं होगा, ओनली 7 होगा, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अगर इस नंबर यहाँ 5 आ गया तो अब यहाँ कहीं भी 5 नहीं होगा, तो इस प्लेस को भी भरने का तरीके एक ही हुआ, 7 है ना, इस प्लेस को भरने का तरीका एक है, पक्की बात है। एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, तो 3 और ये 2, तो कितने आ गए 6, इन दोनों ऐड करो, 18/48 प्रोबेबिलिटी आ गई, 6 3 18, और देखो आंसर जरा, पक्की बात है ना, क्या बात समझ आई। अब आपने ये नहीं पूछा कि सर आपने ये अलग अलग लिए 0, आप ये भी तो बोल सकते थे कि इस प्लेस को भरने के तरीके 0 और 5 हैं, भैया नहीं बोल सकते थे क्योंकि 5 यहाँ पे ले चुके हैं, रिपीटेशन नहीं है इस क्वेश्चन में, बात समझ में आ रही है, पक्की बात है ना। ये सबसे देसी और सिंपल तरीका है इसको समझाने का भी, सॉल्व करने। चमका, लास्ट क्वेश्चन ऐसे ही देख ले, तो उसके लिए क्या इसको हटाएं, सिंपल है वो तो भैया। 11th क्लास की अपनी सप्लीमेंट्री भी हम लोगों ने करा दी ना, छोड़ा तो कुछ है ही नहीं, कि एग्जाम्पल हो गया। देखो जरा, ये कह रहे हैं कि 10वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द नंबर लॉक ऑफ सूटकेस हैज 4 व्हील्स, आपने देखे होंगे ना, व्हील्स करके अपना पासवर्ड सेट कर देते हैं। ईच लेवल विद द 10 डिजिट, 0 से लेकर 9 तक कितनी डिजिट है, 10 डिजिट हो गई। द लॉक ओपन विद द सीक्वेंस 4 डिजिट विद नो रिपीटेशन, रिपीटेशन नहीं है इसमें, ठीक है सर। तो कहने व्हाट द, चलो अब क्या सुनो, एक बंदे ने पासवर्ड लगा दिया, अब आप चोर आदमी, आप खोलने में लगे हैं, तो केवल एक ही तो ऐसा पासवर्ड होगा जब वो खुलेगा, और कह रहे हैं क्या संभावना है कि वो खुलेगा, तो केवल एक ही बार ऐसा होगा, लेकिन टोटल आउटकम क्या होंगे, 10P4, आंसर आ गया तुम्हारा। अब बड़ी कंफ्यूजन, यहाँ P क्यों लगाया आपने, C क्यों नहीं लगाया, तो भैया सुनो, किसी एक बंदे का पासवर्ड 1 2 3 4 है, क्या पता उसका पासवर्ड ये भी हो जाए, क्या पता उसका पासवर्ड ये भी हो, तो कॉम्बिनेशन में तो इसको एक माना जाएगा ना, कॉम्बिनेशन में तो इसको एक ही माना जाएगा, परम्यूटेशन में तो अलग अलग। किसी के फोन का पास पिन मान लो 1 2 3 4 हो सकता है, किसी का 4 3 2 1 हो सकता है, किसी का 4 2 1 3 हो सकते ना, यस और नो, इनको अलग अलग माना जाएगा ना, तो इसलिए हमने परम्यूटेशन लगाया है। क्या चमका, और 1 क्यों लिखा, क्यों एक ही ऐसा पासवर्ड होगा जब वो ओपन होगा,
बात समझ ना आप लोग। तो हम लोगों ने इसी के साथ पूरी 11th क्लास की ख़त्म कर दी। आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह देखेंगे।